आज के युग में भी दुर्योधन और अर्जुन है, रावण और विभीषण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहचाने को कैसे कि आज के युग का रावण कौन है, आज के युग का विभीषण कौन है, आज के युग में दुर्योधन कौन है, आज के युग में अर्जुन कौन है। जब तक इस बात की पहचानने की शक्ति हमारे पास नहीं होगी तब तक हम फंस सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं इसका पहचान बताऊंगी। उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि यदि आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सखा मित्र सब किसी के पास, ताकि एक पियक्कड़ 10 को पियक्कड़ बना सकता है, एक गंजेड़ी 10 को गंजेड़ी बना सकता है। तो क्या हम एक सनातनी 5 को सच्चे सनातनी नहीं बना सकते? क्या ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है कि हम कथा सुने और औरों को सुनवाएं? यदि आपके वजह से एक भी व्यक्ति कथाओं से जुड़ गया, भगवान के श्री चरणों से जुड़ गया, तो उसका आधा पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए ये सब कथाएं औरों को शेयर कीजिए और सुनवाया कीजिए। आज के युग में ये पहचान करना बहुत जरूरी है कि दुर्योधन कौन है, अर्जुन कौन है। दुर्योधन और अर्जुन में अंतर क्या है? दुर्योधन और अर्जुन में अंतर क्या है? विभीषण और रावण में अंतर क्या है? दुर्योधन और अर्जुन में यही अंतर है, दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, जबकि अर्जुन भगवान के हिसाब से चलते थे। विभीषण और रावण में अंतर क्या है? विभीषण और रावण में ये अंतर है कि विभीषण जी भगवान के हिसाब से चलते थे और रावण अपने मन से के हिसाब से चलता था। विभीषण जी डरते थे धर्म से, अन्याय से, भगवान से, लेकिन रावण नहीं डरता था, निडर था। रावण क्या था? निडर था। तो जो किसी से नहीं डरता है वो क्या है? दुर्योधन है, रावण है। जो अपने हिसाब से भगवान को चलाना चाहता है वो क्या है? दुर्योधन ही तो है, रावण ही तो है। विभीषण जी, अर्जुन जी धर्म से डरते थे कि हमसे कोई अधर्म ना हो जाए, हमसे कोई अन्याय गलती ना हो जाए, जबकि रावण और दुर्योधन ये लोग नहीं डरते थे। तो नहीं डरते थे उसका भी परिणाम आप सभी के सामने है। जो भगवान के हिसाब से चलेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। जो भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहेगा वो ना घर के रहेगा ना घाट का। इसलिए भगवान के हिसाब से चलना स्वीकार कीजिए। गीता में 2 श्लोक है, गीता में 2 श्लोक पर आप गौर कर लीजिएगा। पूरी गीता का मैं रहस्य समझा दूंगी। गीता का सार 2 श्लोकों में आपको सुना दे रही हूँ। पहला गीता का श्लोक और जीवन का सार। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म करो। भगवान ये कहते हैं कि तुम कर्म करो, कभी भी अकर्मण्य होकर ना बैठो। कर्म करना हमारा आपका जिम्मेदारी है। भगवान गीता में कहते हैं कि तुम बेरोजगार ना रहो, तुम अपना खुद का बिजनेस करो, अपना खुद का हाथ पांव चलाओ। सफल होने के लिए प्रयास करो, सफलताएं मिलेगी जब आप प्रयास करेंगे तब। जैसे पिंजरे से निकलने के लिए पक्षी फड़फड़ाता है, ऐसे आप सफल होने के लिए हाथ पांव चलाओ, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों को जीत होती है, चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो।
कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, मैं बैठा हूँ तेरे साथ देने के लिए। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के कर्म होते हैं, बुरे कर्म और अच्छे कर्म। बुरे कर्म नहीं करना, श्राप इत्यादि, ये सब बुरे कर्म है। शराब और दूध दोनों रखा है। अब आपको निर्णय करना है कि हमें शराब पीना है कि हमें दूध पीना है, शराब अच्छा है कि दूध अच्छा है। ये जो शराब है वो बुरा कर्म है, दूध पीने वाली अच्छी कर्म है। तो ये निर्णय आपको करना है। तो कर्म में भी हमें अच्छी कर्म करने के लिए भगवान इशारा कर रहे हैं। अच्छे रास्ते पर चलो और अच्छे काम करो, सफल हो जाओ, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ। मतलब कर्म करने के लिए भगवान गीता में बार बार प्रेरित करते हैं। थोड़ा ही सही धर्म का आचरण को उतार कर जीवन में और कर्म के रास्ते पर चला करो। कर्म करने से सब होगा, कर्म करने से सब होगा, कर्म नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। इसलिए कर्म जरूरी है, पर उस कर्म में भी देखना है कि अधर्म ना हो जाए। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे और तुम कर्म कर। ठीक। और दूसरा श्लोक कहते हैं, सर्वन्य धर्मन्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वन्य धर्मन्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पाप भयो मोक्षामि मा शुचः। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं कि सर्वन्य धर्मन्य परित्यज्य, हे अर्जुन तुम सारे धर्म को छोड़ो, सब छोड़। अब देख बहुत समय हो गया ना, अब छोड़ सब। देखो पहले भगवान कहते हैं कि पकड़, कर्म कर, यानी कि पकड़। फिर कहते हैं कि अब काम ही मत करते रहो, सबसे धीरे धीरे मन हटाओ। सर्वन्य धर्मन्य परित्यज्य, सब छोड़, सबसे मन हटाओ और मामेकं शरणं व्रज, मुझ में मन लगाओ, मेरी शरण में आ जाओ। यदि मेरी शरण में आ गया तो तेरा उद्धार हो जाएगा। अहम त्वाम सर्व पाप भयो, मैं तेरे सारे पापों को, तू कितना भी बड़ा पापी होगा, यदि तू मेरी शरण में आ जाएगा, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। कौन कहा? भगवान श्री कृष्ण ने। तुम मेरी शरण में आ जाओ तो जीवन में सफल होना है तो कर्म करो, और यदि मोक्ष चाहते हो तो भगवान की कृपा चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ। दोनों रास्ते अलग अलग है। संसार में रहना है तो कर्म में लगे रहो, लग जाओ, और मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो भगवान के शरण में चले जाइए। भगवान गीता में दो बहुत बढ़िया श्लोक सुनाए हैं, जिस श्लोक से गीता का पूरा सार निकाला जा सकता है। पूरा सार इसी दो श्लोक में भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ तो लोग करते ये हैं कि हम कर्म करें या ना करें, फल चाहिए। लेकिन ये असंभव है, बिना कर्म किए भगवान फल नहीं दे सकते। माँ द्रौपदी भी भगवान के पास गई, माधव जानते हैं? तो भगवान ने कहा क्या नहीं जानते? तो कल पांडव हमारे 5 पतियों को मारेंगे। तो भगवान ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं? तो आप तो भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, करना तो तुम्हें ही होगा। तो वही माता द्रौपदी को बड़ा सा घूंघट डलवाए और पितामह के पास लेकर गए और पितामह को प्रणाम करवाए। पितामह 12 बजे रात को जागकर भगवान की तपस्या कर रहे थे।
जो बड़े बड़े जितने तपस्वी होते हैं ना, सारे जब जब सो जाता है तो भगवान की तपस्या में लीन होते हैं। उस वक्त द्रौपदी जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम करती है। पितामह जाने कि दुर्योधन की पत्नी है, वो सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिए और द्रौपदी का सिंदूर बच गया। इसलिए भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, करते